नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का, जो कि दिसंबर में होने वाला है 14 दिसंबर को। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन कर सकें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ठोस की अवधारणा के बारे में समझाए। ऑप्शन बी, पत्थर भारी है और कागज हल्का, इसकी व्याख्या करें। ऑप्शन सी, अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और यह कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऑप्शन डी क्या, अनिल से कहे कि पत्थर और कागज की तुलना करे और उत्तर ढूंढे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठोस की अवधारणा के बारे में समझाए। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। कक्षा 5 का सब विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर जल में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। तब कृष्णन को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को ठोस की अवधारणा के बारे में समझाते हुए यह बताना चाहिए कि जिन ठोस वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है वह जल में डूब जाते हैं तथा जिन ठोस वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल में डूबते नहीं बल्कि तैरते रहते हैं। जैसे पत्थर का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है, अतः यह जल में डूब जाएगा, जबकि कागज का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण वह नहीं डूबेगा बल्कि तैरता रहेगा। नोट क्या है फ्रेंड्स, आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को माना है और जबकि इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 25। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। ऑप्शन बी, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। ऑप्शन सी, लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। ऑप्शन डी, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। ऑप्शन डी, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या है? ए बी सी सही है। ऑप्शन बी बी सी ई सही है। ऑप्शन सी ए बी ई सही है। ऑप्शन डी सी डी ई सही है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए बी और ई। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी ए बी और ई सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं तथा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। पारिभाषिक रूप में ये संस्कृति की मौखिक परंपराओं से पारंपरिक कथा कहानियाँ हैं जो मूल्यों को साझा करने या मानव प्रकृति के बारे में कुछ समझाने के लिए होती हैं। अतः विकल्प ए बी ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह ऑप्शन ए, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन बी, विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन सी, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। ऑप्शन डी, श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, किसी नज़दीकी डाक पर घर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 3 की एक ईवीएस की शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है और इसके लिए वह किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, जिससे कि छात्र भ्रमण के द्वारा एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण कर सकें, करते हुए वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ करके उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करें, क्योंकि भ्रमण ऐसी अवधारणाओं, विचारों तथा सृजनात्मक व्यवहारिक अनुभवों का परिचय देता है जिन्हें कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से। ऑप्शन ए, छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। ऑप्शन बी, छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है। ऑप्शन सी, छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन डी, छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। राइट ऑप्शन ए, छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। कक्षा शिक्षण में शिक्षकों द्वारा प्रश्नों का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि जो छात्रों को पढ़ाया गया है वह उन्होंने कितना समझा या उनके पूर्व ज्ञान की जांच की जा सके। शिक्षकों को उन प्रश्नों को पूछना चाहिए जो कक्षा में पढ़ाई जा रही प्रतियों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 28। मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षाकृत प्रदर्शित की जा रही है? ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? कि नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। ऑप्शन बी, नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। ऑप्शन सी, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। ऑप्शन डी, नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। मंजरी के घर उषा का कार्य करने हेतु न आने से उसके दादाजी द्वारा उषा के वेतन कटौती की बात करने पर मंजरी को उषा के लिए बुरा लगना यह दर्शाता है कि मंजरी उषा के प्रति मानवीय संवेदना रखती है तथा वह उषा से सहानुभूति रखती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मंजरी नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता के विकास का प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए, चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। सी, बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। डी, चित्रों से किताब आकर्षक बनती हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी और डी और ऑप्शन डी ए और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और सी सही है। राइट ऑप्शन बी और सी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं और बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणा को जल्दी समझते हैं। यह दोनों कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। जब छात्र सीखने के कार्यों में
एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वे सामग्री को बेहतर ढंग से याद करते हैं और वे यह पता लगाते हैं कि कैसे अपने नए ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से लागू और विस्तारित किया जाए। जब डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो छात्रों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है ऑप्शन ए सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, ऑप्शन बी पड़ोस और समुदाय से, ऑप्शन सी वैश्विक संदर्भ से, ऑप्शन डी बड़े संदर्भ से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीखने वाले के तत्काल परिवेश से। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वालों के तत्काल परिवेश से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक एकल विषय क्षेत्र नहीं है, जबकि इसे अध्ययन के भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक और अन्य आयामों से सीखने के अनुभवों को आकर्षित करने वाले एक समग्र क्षेत्र बहुविषयक के रूप में देखा जाता है। ईवीएस पाठ्यक्रम समावेशी है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि या परिवर्तनीय विशेषताओं की परवाह किए बिना सीखने का समान अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थी में बहुविषयक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य बच्चों में उस माहौल के समग्र या एकीकृत परिप्रेक्ष्य को विकसित करना है जहां वह रहता है। इसके द्वारा बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभवों को जोड़ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है। ऑप्शन प्रासंगिक अनुभव, ऑप्शन बी आविष्कारक अनुभव, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन में अनुभव, ऑप्शन डी अनुरूपक अनुभव। ऑप्शन ए क्या है इसका, ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑप्शन बी सी और डी सही है, और ऑप्शन सी क्या है बी सी डी ए सही, और डी क्या है डी ए बी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ए बी सी डी, चारों होना चाहिए। ए बी सी किसी में चारों नहीं दिया हो, इसलिए हम राइट ऑप्शन आप यहाँ पे डी अगर कर देते हैं ए बी सी डी तो ऑप्शन ए सही होगा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए प्रासंगिक अनुभव, आविष्कारक अनुभव, अनुरूपक अनुभव तथा वास्तविक जीवन अनुभव सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें कई अवधारणाएं शामिल होती हैं और यदि सही उपागम का पालन किया जाए तो वह बालक के लिए उपयुक्त तथा प्रासंगिक होता है, जिसकी वजह से छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन में संबद्ध करके सरलता से सीख पाते हैं। इससे छात्रों में रुचि और जिज्ञासा जागृत होती है और वे सार्थक जानकारी प्राप्त करते हैं। नोट क्या है, उपरोक्त प्रश्न के सभी विकल्प सही और इस कारण का अयोग से इस प्रश्न में बोनस अंक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन क्या है, ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। बी ग्रेड 1 से 2 में ईवीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। सी ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। डी क्या है फ्रेंड्स, ईवीएस पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और
विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ए बी डी सही है। ऑप्शन बी बी सी डी, ऑप्शन सी ए बी सी और ऑप्शन डी ए और बी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए बी सी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि ईवीएस के संबंध में सही कथन, ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस के कौशल गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित हैं और ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। इस प्रकार कथन ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते नेक्स्ट क्या पॉइंट्स, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस का पाठ्यक्रम एक साथ जुड़ा हुआ है और छात्रों के लिए अधिक जीवंत सामग्री बनाने के लिए व्यापक विषयों और उप विषयों के भीतर एकीकृत किया गया है ताकि वे अपने शैक्षिक अनुभवों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ईवीएस पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि ऑप्शन ए वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें, और बी क्या है, वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। सी क्या है फ्रेंड्स, वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। डी वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए बी और ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी ए बी और सी सही है और ऑप्शन डी सी और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए बी और सी सही है। राइट ऑप्शन सी ए बी और सी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस पाठ्यचर्या क के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें एवं वे अपने निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। इस प्रकार विकल्प सी, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 35, ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, डैश से आरंभ करते हुए। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्वयं अपने आप से, ऑप्शन सी पास पड़ोस से, ऑप्शन डी देश से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्वयं अपने आप से शुरू होता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम स्वयं अपने आप के अध्ययन से आरंभ करते हुए संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। यह प्रारंभ में बालक के परिवार, पड़ोस, इलाके और देश की जानकारी को शामिल करते हुए दुनिया की समझ विकसित करता है। ईवीएस विषय के पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित परिप्रेक्ष्य के रूप में विकसित किया गया है, जो सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक समान अंतरापृष्ठ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ईवीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि ऑप्शन विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों को की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ऑप्शन बी विषय वस्तु पर आधारित उपागम से ईवीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। सी विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्यपुस्तकें होगी। डी क्या है फ्रेंड्स, विषय वस्तु आधारित उपागम से एक शिक्षक सभी ईवीएस की विषयों को सरलता से पढ़ लेता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ईवीएस पाठ्यचर्या
एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। यह शिक्षण अधिगम को सरल और समझने में सक्षम बनाता है, क्योंकि यह विषयगत दृष्टिकोण छात्रों को उनके लिए प्रासंगिक विषयों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चे वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ने और विषय का मौजूद समझ बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। ऑप्शन ए समप्रत्ययी उपागम, ऑप्शन बी प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी समकालित उपागम और ऑप्शन डी क्रियाकलाप उपागम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रक्रिया उपागम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्रक्रिया उपागम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया उपागम कौशल का उपयोग होता है। प्रक्रिया उपागम कौशल के भीतर प्रक्रियाओं की एक प्रणाली का अनुप्रयोग है, साथ में इन प्रक्रियाओं की पहचान और बातचीत और उनका प्रबंधन है। प्रक्रिया उपागम का उद्देश्य अपने परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक संगठनात्मक प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करना है। प्रक्रिया उपागम एक क्रियात्मक विषय है। इसमें प्रत्येक कार्य क्रियात्मक होता है, क्योंकि दृश्य तथा मन के भाव बुद्धि से मेल खा करके हस्त कौशल द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। यह प्रवृत्ति छात्र को आंतरिक दृष्टि से प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन ए प्रायोगिक, ऑप्शन सी भूमिका निर्वहन और ऑप्शन डी प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन सी, मतलब रोल प्ले भी हो सकता है, उसके साथ साथ उससे भी प्रभावशाली ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। उसके साथ साथ जो प्रायोगिक चीज़ें होती हैं वो भी इफेक्टिव हो सकती हैं। क्या फ्रेंड्स? जो प्रायोगिक चीज़ें हैं वो भी इफेक्टिव होती है, ऐसे हो सकती है। तो राइट ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो दोनों में से किसी को मारेंगे तो सही हो जाएगा। अगर कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है इन दोनों में से तो किसी एक को मार देंगे तो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? प्रायोगिक और भूमिका निर्वहन रोल प्ले ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने के प्रभावशाली संसाधन के रूप में परिवार के सदस्य, समुदाय एवं समाचार पत्र होते हैं। ईवीएस में सर्वेक्षण परियोजनाएं, क्षेत्र भ्रमण, खेल प्रायोगिक विधियां या शिक्षक रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से में शिक्षार्थियों की भागीदारिता को अधिकतम करने में प्रभावी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आयोग ने इस प्रश्न विकल्प को बी और सी सही माना है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, ऑप्शन बी विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की ओर संकेत करता है। ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षार्थी की जागरूकता के विकास से संबंधित है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा के शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना पाठ्यवस्तु से परे जाने के विचार को दर्शाता है। यह एक शिक्षक को अपने स्वयं के अनुभवों के साथ बच्चों की वैचारिक समझ को जोड़ने और उन्हें विषय से परिचित होने के लिए सीखने में प्रामाणिक बनाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, यह कई विषयों को समाकलित करता है। बी यह बाल केंद्रित है। सी यह अनुभवजन्य है। डी यह शिक्षण आधारित है। ऑप्शन ए क्या दिया, ए बी सी सही है।
ऑप्शन बी बी सी डी, ऑप्शन सी केवल सी सही है, ऑप्शन डी केवल बी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी सी सही है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है तथा यह अनुभवजन्य है। पर्यावरण का मानव जीवन में विशेष महत्व है, उसका अपना प्रभाव होता है। पर्यावरण प्रकृति का वह घटक है जो मानव जीवन से संबंधित है और उसे प्रभावित करता है। पर्यावरण और प्रकृति में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं है जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः पर्यावरण तथा प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस प्रकार दिए गए कथन में से ए, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ऑप्शन ए निरंकुश शैली, ऑप्शन बी अनुज्ञात्मक शैली, ऑप्शन सी समाकलित उपागम और डी क्या प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ केवल ए सही है, ऑप्शन बी ए और बी, और ऑप्शन सी और डी सही है, ऑप्शन डी बी सी डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी और डी सही है, जो कि समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम ये दोनों सही हैं। किसके लिए? तो छात्र केंद्रित उपागम में, चाइल्ड सेंटर्ड उपागम में राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की पहचान समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम के रूप में की जाती है। एक समय था जब बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के प्रवेश से अब बालक को महत्व दिया जाने लगा है। उनकी अधिगम प्रक्रिया में इन बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। अधिगम प्रक्रिया में बालकों की क्रियाशीलता को विशेष महत्व दिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जब तक बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं होगा तब तक अधिगम प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी माता पिता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण जो है मुख्य माध्यम बनना चाहिए, प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से पर्यावरण सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने में मदद करता है तथा साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षार्थियों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ता है तथा उनके परिवेश की खोज करना और उनसे जुड़े पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्य चर्चा में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। ऑप्शन ए खुद, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी पास पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होने चाहिए, क्योंकि ईवीएस अधिगम बच्चों को स्थानीय और व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की खोज, जांच और समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है, इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए विद्यार्थी को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है, ऑप्शन डी वास्तविक अनुभव के द्वारा
संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए क्योंकि वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। रेलवे टिकट का नमूना दिखाने से विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ती है, सीखने के प्रति सजीवता का विकास होता है। शिक्षण प्रक्रिया सरल रुचिकर होकर के कौशल का विकास करती है और ज्ञान को अस्थायी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।